जो मुझ पर आरोप लगाए और उनका जो मैंने जवाब दिया है उस पर मैं अब भी कायम हूं। मैंने ये कहा है कि धर्मवीर जी ये बताएं कि गोविंद सिंह ठाकुर के पास कितनी वोल्वो बसों का जखीरा है, और दूसरा ये भी बताएं कि हमने बेचा होटल वापस लिया है, उसको भी सिद्ध करें। और कल जो मैंने कहा है कि इसको हम न्यायालय के अंदर भी जाएंगे और न्यायालय के बाहर भी, यानी सार्वजनिक मंचों पर भी इस बात के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे। हाँ, उसमें यह लगता है कि जहाँ पर जो एक शब्द निकला कि हम वहाँ भी रगड़ा देंगे यहाँ भी रगड़ा देंगे, वो शब्द उचित नहीं था। उससे किसी की भावना को ठेस पहुंची, जनता की भावना को, किसी के भी, तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मेरा मतलब ये था कि धर्मवीर धामी जी को कि भाई इसका जवाब तो हम आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, न्यायालय के अंदर भी पूछेंगे, और न्यायालय के बाद जो भी जनता की अदालत है या सार्वजनिक मंचों पर भी इन बातों का उत्तर आपसे चाहेंगे। देखिए, जिला कुल्लू की एक बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है। यहाँ पर स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी जी का परिवार, स्वर्गीय राजकृष्ण गौड़ जी का परिवार और हमारे पूज्य पिता ठाकुर कुंजलाल जी, इन सब लोगों ने राजनीति की, लेकिन इतनी स्वस्थ राजनीति की। पार्टी के तौर पर तो ये आपस में मतभेद होते थे, मुद्दों पर लड़ते थे, कभी एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ऐसी छींटाकशी नहीं करते थे। और श्री धर्मवीर धामी ने जो इस कल्चर को बढ़ावा दिया, अभी से नहीं, पिछले लगभग अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उनकी आदत रही, पार्टी के बाहर भी रही, और व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप। और मेरा उनसे निवेदन है कि व्यक्तिगत छींटाकशी की राजनीति इसको बंद करना चाहिए, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने चाहिए। और जो कुल्लू की एक स्वस्थ परंपरा रही है, जो हमारे पहले के जितने वरिष्ठ नेता रहे जो उन्होंने निभाई है, उस परंपरा को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और आइंदा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं श्री धर्मवीर धामी जैसे लोगों के कारण से अपने आप को कहीं रास्ते से ना भटकाऊं, मैं ठीक रास्ते पर चलता रहूं। ये मेरी भी कमिटमेंट है।